तो यिन यांग का प्रयोग हम इस तरह से अपने डायग्नोसिस के लिए हम यूज करते हैं। ओके, अब yin yang के बारे में किसी को कोई और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। अब एक्यूपंक्चर में एक सर ये बोलिए बोलिए। येन एनर्जी जो है, तब जैसे हमने फ्रंट के साइड पे वो येन है और जो बैक पे वो यांग। हाँ देखिए, जो हमारा छुपा हुआ भाग है वो यिन होता है, जो दिखता हुआ भाग है। अब हमारी स्किन कौन सी है, देखो हम ऐसे, अगर हम एनाटोमिकल पोजीशन में खड़े हो जाएं तो हमारा ये भाग क्या है, छुपता है। तो जो जो ब्राइट रंग है जो ये यिन है, और जो ये वाला ये यांग है। ठीक है ना। जी सर। जी। अब आपने देखा होगा, एनर्जी इज यांग, मैटर इज यिन, भोजन इज यिन और एनर्जी इज यांग। ओके। ठीक है। ठीक। अब एक्यूपंक्चर में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपने देखा जैसे किडनी में, ऑर्गन में हमने आपको yin yang समझा दिया, कौन कौन से ऑर्गन yin है, कौन कौन से ऑर्गन yang है, आपको समझ में आ गया। जी सर। फिर सर आप, आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना, फिर दोबारा और अच्छे से सुनेंगे हम हाँ बार बार ना। देखिए, ये आपको बुक दिख रही है, जी इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर भी एक जी जी yin yang ऑर्गन आते हैं। इस yin yang ऑर्गन जी। से, इस साइकिल के अंदर, जो साइकिल के अंदर लिखे वो yin ऑर्गन, साइकिल के बाहर लिखे वो yang ऑर्गन है। ओके सर। ठीक है, ठीक। इतना इतना सा याद रखना, जब भी आपको yin yang जी ऑर्गन में जी कंफ्यूजन हो। ऐसे ऑर्गन जो लगातार काम कर रहे हैं, जो लगातार एनर्जी को स्टोरेज करने का काम करते हैं, वो yin ऑर्गन हो जाएंगे। जो वक्त आने पर काम कर रहे हैं वो yang ऑर्गन हो जाएंगे। ये बात आप याद रखेंगे तो आपको ये अच्छे से याद रहेगा। सही 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 सही। ठीक है ना। ठीक। चलिए, अब इसके बाद हम देखते हैं yin yang। अब जैसे फॉर एग्जांपल किडनी में भी yin yang होता है। अब आपने देखा होगा, जैसे कभी हम एक्यूपंक्चर बात करें, किडनी यांग डेफिशिएंसी। अब किडनी यांग, अब हम यहाँ क्या समझे, क्योंकि ये डायग्नोसिस में प्रयोग हो रहा है। तो अगर डायग्नोसिस हम देखें तो किडनी यांग डेफिशिएंसी, यांग मतलब फंक्शन की बात कर रहे हैं, यांग मतलब वार्म अप की बात कर रहे हैं। यानी किडनी प्रॉपर वार्म अप नहीं हो रही है, या किडनी का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। और यांग का मतलब और क्या समझे, और यांग का मतलब ये समझे कि हॉट। तो किडनी के अंदर जब स्टीम नहीं बन रही है तो इसका मतलब हॉट नहीं, तो मतलब किडनी प्रॉपर अपना वार्म अप लेवल पे नहीं आ रही है। जब वार्म अप नहीं होगी किडनी के अंदर, प्रॉपर अपना जो खुद का मेंटेनेंस करने वाला जो टेम्परेचर है वो नहीं होगा, तो किडनी में क्या हो जाएगा, कोल्डनेस बढ़ जाएगी, यानी पानी का एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा। तो पेशेंट को तो किडनी में क्या सिम्टम्स आएंगे, किडनी फूल जाएगी, किडनी स्वेल्ड हो जाएगी, किडनी के अंदर पानी भर जाएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस जिसको मेडिकल भाषा में कहते हैं, है ना। तो अच्छा, बॉडी में क्या सिम्टम्स आएंगे, पेशेंट के हाथ पैर ठंडे रहने लगेंगे, सर्दियों में रजाई में जाने के बावजूद भी गर्म नहीं होंगे, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, विटामिन डी की कमी हो जाएगी, हड्डियों में जोड़ों से कड़कट की, अच्छा हड्डियों में जोड़ों में जकड़न फैल जाएगी, दर्द बढ़ जाएगा, नी में सूजन बढ़ जाएगी, बैक में स्टिफनेस बढ़ जाएगी। ये सब क्या है, किडनी यांग डेफिशिएंसी के लक्षण। तो अगर आपको ये पता लग गया कि किडनी यांग डेफिशिएंसी का मतलब है कि किडनी के अंदर यांग की कमी है, यानी हॉट की कमी है, फंक्शन की कमी है, वार्म अप की कमी है, स्टिमुलेशन की कमी है, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम, कुछ भी कह सकते हैं आप, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, आपको किडनी के फंक्शन को बढ़ाना चाहिए, आपको किडनी को एक्यूप्रेशर करके वार्म अप करना चाहिए। कोई आदमी चक्कर खा के बेहोश हो जाता है, आप क्या करते हैं, उसके हाथ पैरों को मलते हैं, जल्दी से, तो आप क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं। ऐसे ही आप किडनी के जो करस्पॉन्डेंस पॉइंट हैं, या किडनी के जो फंक्शन को बढ़ाने वाले पॉइंट हैं, ये भी आपको आगे पढ़ेंगे अभी एडवांस में। तो उन पॉइंटों को आप एक्यूमुलेट करके किडनी के फंक्शन को ठीक कर लेंगे। अच्छा, पेशेंट में लक्षण क्या आएंगे, पेशेंट में लक्षण ये आएंगे कि अगर किसी का किडनी यांग डेफिशिएंसी है तो उसके अंदर क्या हुआ, यांग की यानी हॉट प्रॉपर नहीं है, हॉटनेस मतलब हीट प्रॉपर नहीं है, टेम्परेचर, तो क्या पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो पेशेंट को क्या सिम्टम्स आएंगे,
बार बार पानी यानी यूरिन करने जाएगा। डॉक्टर साहब दिन में 8 से 10 बार यूरिन करने जाता हूं, जाती हूं। और क्या होगा, कई बार तो जब पानी ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, बहता है पानी, तो कई बार तो कंट्रोल ही नहीं रहती यूरिन, तो बोलेगा या बोलेगी, पेशेंट बोलेगा या बोलेगी, डॉक्टर साहब पेशाब कंट्रोल ही नहीं होती, आती है ऐसा लगता है जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो खांसने छींकने पर पेशाब निकल जाती है। इसका आप मॉडर्न साइंस में डायग्नोसिस करवाने जाएंगे तो वो कहेंगे कुछ नहीं है, दिमाग पागल हो गया है, या आपका यूनिब्लैडर का स्फिंक्टर कमजोर हो गया है, जब पेशाब को होल्ड नहीं रख रहा है। बट को वो कभी नहीं बोलेंगे कि आपकी किडनी का फंक्शन खराब हो गया है, वो कभी नहीं बोलेंगे। बट आप अगर एक्यूपंक्चर डॉक्टर हैं, आप फटाक से किडनी के यांग को बढ़ाने वाले पॉइंटों को एक्यूप्रेशर देंगे या नीडलिंग करेंगे या सीड लगाएंगे या कलर लगाएंगे, जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपको करना है। ट्रीटमेंट करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, एक्यूपंक्चर हो सकता है, मैग्नेट हो सकती है, कलर थेरेपी हो सकती है, सीड हो सकता है, एक्यूप्रेशर हो सकता है, मोक्सा हो सकता है। आप उस पर ट्रीटमेंट देंगे, किडनी के यांग को बढ़ाएंगे और आप देखेंगे कि आपके किडनी का फंक्शन बढ़ के, और पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब अब तो मेरे हाथ पैर बहुत पंजे अब तो मेरे गर्म रहने लगे, नहीं पहले ठंडे रहते थे। हाँ डॉक्टर साहब पहले मैं बहुत बार पेशाब जाता था, जाती थी, अब नहीं जाता, अब तो लिमिटेड जाता हूँ भाई 3-4 बार। हाँ डॉक्टर साहब पूरे सर दिन एक काम। सवाल जी एक बोलिए। सवाल करना था कि अगर दिन में ज्यादा पेशाब ना आए, रात को ज्यादा आए तो ये तो भी ये आंग डेफिशिएंसी है, तो भी आंग डेफिशिएंसी है, तो भी आंग डेफिशिएंसी है। इसमें दो बातें और हो सकती हैं ऐड, कि एक तो फंक्शन की भी कमी है, दूसरा किडनी का स्ट्रक्चर भी कमजोर है ना। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ठीक है ना, तो आपको यहां पर यिन यांग की कैटेगरी मतलब यिन यांग थ्योरी आपको यूज हो गई कि किडनी यांग डेफिशिएंसी। अब हम अगर यिन यांग नहीं कहना चाहते, अगर हम यिन यांग नहीं कहना चाहते हैं, तो हम इसको यह भी कह सकते किडनी के फंक्शन की कमी है, या किडनी वार्म अप नहीं हो रही है ना। आप समझ में आ गया बात। जी सर। ऐसे सारे ऑर्गन्स के अंदर यिन और यांग, हॉट एंड कोल्ड की डेफिशिएंसी या बहुत तरह की डेफिशिएंसी, ऊर्जा की कमी होती है, तो हम उसको यिन यांग थ्योरी से हम कोऑर्डिनेट करते हैं। ओके, अब आते हैं एनाटॉमी ऑफ एक्यूपंक्चर। अब आ जाइए, अब आपका एक्यूपंक्चर यहां से स्टार्ट हो रहा है या होता है। डॉक्टर मिस्टर वैष्णव कुमार, आपका बढ़िया रिपीटिंग भी हो रहा है और आपका रिवाइज हो जाएगा, इसके बाद आपका प्रैक्टिकल बचा हुआ है, तो प्रैक्टिकल आपका फिर इसके बाद हम रेगुलर करवाने वाले हैं। पक्का पक्का सर। सर वन डाउट, आपने जो बुक अभी दिखाया था ना, जी, लाइक वो ओल्ड वर्जन बुक है कि नया वर्जन बुक है सर? अभी हमारा ये ओल्ड वर्जन ही है, नया वर्जन अभी लिख रहे हैं, उस ओ- प्रिंट होने वाली है। ओके 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 ओके। जी अभी जी, मार्केट में रिलीज है सर ये पुराना वर्जन? हाँ पुराना वर्जन मार्केट में है। ले, जरूर मेरे को लिंक शेयर करना सर। हाँ लिंक से नहीं तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं, हम यहीं से सेंड कर देंगे, क्योंकि अभी कुछ कॉपी प्रिंटिंग कॉपी अवेलेबल नहीं हो पाई थी, क्योंकि एकदम से ओके डिमांड अभी बीच में डिमांड ज्यादा बढ़ गया था, तो आप कुछ हमने दोबारा कॉपी प्रिंट कराई है, तो आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ से कुरियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, मेरे को बताना, मैं आपको और डाल देता हूँ। श्योर श्योर श्योर, है ना। और श्योर सर श्योर। हम कैसे मंगवाएंगे? चलिए आपके लिए भी कुछ समाधान निकाला जाएगा, डोंट वरी, मिलेगा सबको, बचेगा कुछ नहीं। गुलशन जी, हिना जी, आप हमारे साथ जुड़कर एक चीज का विश्वास रख लीजिए आज से, अल्लाह ताला आपको एक ही चीज है कि आपको जो हमारे पास बेहतर होगा, आपको बेहतर ही मिलेगा, इंशाल्लाह सर। है ना। सर हमें आप, यकीन है। हाँ, और आप इस चीज से हमेशा याद रखिए, हम वो व्यक्ति नहीं है, हम वो टीचर नहीं है, वो गुरु नहीं है, या वो डॉक्टर नहीं है, वो इंसान नहीं है जो किसी भी तरह का, कोई भी ऐसा नहीं कि जो हम करते हैं वो आपको पढ़ाएंगे नहीं, वो जो पढ़ाते हैं वो हम करते नहीं, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। यहां तक कि जो हम अंदर तक गहराई तक जो भी हम करते हैं वो आपको भी मिलेगा, क्योंकि हमारा। सर जी मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी। मैंने आज से 5 साल पहले, तकरीबन 6 साल पहले, इंडिया में सर जगमोहन साहब हैं, हाँ, जगमोहन उनसे सचदेवा। मैंने उनको अप्रोच किया, मैंने उनको फीस भेजी। जी उस वक्त मैंने उनको 22,000 रुपए फीस भेजी थी, और सर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, पता नहीं वो, उन्होंने बस मुझे थोड़ा सा पीडीएफ भेज दिया
उसके बाद मैं उनको कॉल्स करती रही, मैसेज करती रही, उन्होंने मुझे आंसर ही नहीं दिया, जवाब ही नहीं दिया। तो मुझे इतना डर लग गया था ना, मैंने अपनी दोस्त को, ये हम साथ ही बैठे हैं इस वक्त, तो जी मैंने जी अपनी दोस्त को बोला, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, एक है तो क्या हो गया, ट्राई जी, करते हैं, अल्लाह मालिक है। वेरी गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र बी है अल्लाह पॉजिटिव का रहना कि हम चाहिए, कोई अच्छी बात जगह नहीं। पहुंचे। और उन्होंने जो भी किया, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी, क्या दिक्कत, क्या परेशानी रही होगी। हम किसी को ब्लेम गलत तो नहीं बोलना चाहते हैं, उनकी उनकी नहीं, सोच ये तो उनके बात साथ, सही है सर, है ना। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा वो हाँ, बैड हुआ, बस उन्होंने लेकिन मुझे सामान भेज दिया जी, DHL से, लेकिन उन्होंने मुझे और कुछ भी वो नहीं किया। तो मैं बड़ी डिसहार्ट हुई थी, अगर मैं उस वक्त सीख लेती, आज कितने साल हो गए मुझे इस चीज को ना। लेकिन कोई लेकिन चिंता फिर मत भी मैंने करिए, हिम्मत नहीं हारी। उनकी भी कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे आपके लिए। और बोलिए उनके, बहुत वो शुक्रिया आपको सर। 22,000 आपको दिमाग में ये नहीं रहने देंगे कि सर इंडिया से कुछ सीखने को नहीं मिला, जी है ना। फॉर एवर सपोर्ट यू, बिल्कुल, डोंट वेरी, है ना। आप बिल्कुल इंशाल्लाह। निश्चिंत खुश रहिए, मस्त रहिए। आपको एक ऐसे टीचर्स मिल गए हैं कि आप, आपको हर हद तक आपको अच्छा पढ़ाएंगे, बस दैट्स इट, बहुत शुक्रिया। है ना। और आपको बात, ये बात आपको हमारे झलक भी रही होगी, दिख भी रहा होगा, क्योंकि हम वो जो पढ़ा रहे हैं, जो बिल्कुल। बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं, आपको फाउंडेशन बना रहे हैं पूरा। यस सर, बहुत डीप स्टडी आपकी। और हमारे साथ देखिए वैष्णव कुमार जुड़े हुए हैं, ये इस कोर्स को पहले कर भी रहे हैं, अब ये कंटिन्यू में भी हैं, और ये पढ़ चुके हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं, हम थोड़ा कम पढ़ाते हैं, हम क्लास, इतना शेड्यूल बिजी रहता है कि हम बहुत, लेकिन उस कम में भी इतना डीप पढ़ाते हैं कि आप इसको भी 6 महीने तक रिवाइज करते रहेंगे तो भी आपको मजा आएगा, बिल्कुल जी यस सर। सर। है ना। तो उसकी चिंता मत करिए, करेक्ट करेक्ट सर, है ना। 100% करेक्ट जो आप बोल रहे हो। बिल्कुल। अब वैष्णव कुमार जी को हमने अभी मोस्टली बहुत 10 या 12 क्लास सेशन हुए होंगे, लेकिन 10 या 12 सेशन में वैष्णव कुमार को जो पढ़ाया वो अच्छे से आता है, अच्छे से ही आता है। वैष्णव कुमार किसी भी वर्ल्ड वाइड टीचर को जवाब दे सकते हैं, ये आता है। यस सर यस सर। ये वो, आप जो बोलने के बाद मैं अब अभी एंटोन का मैं शुरू किया, जी एंटोन का शुरू करके ना जी मेरे को बहुत लाइक, आपने जो बोले ना 5 पॉइंट्स इज जी इक्वल टू ऑलमोस्ट लाइक 5 पेजेस। जी जी, मैं वेरी वही, मैं गुड। एंटोन का भी पूरा किताब नहीं पढ़ रहा, मैं बस खाली हाईलाइट कर रहा हूँ, मेरे को पता चल रहा है क्या पढ़ना है क्या नहीं यस पढ़ना। यस, है ना। तो हम आपको इंस्ट्रूमेंट, हम आपको मशीन बनाना, हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। ये आप सीख गए ना, तो इसकी टेंशन मत करिए, बहुत कुछ पढ़ा है इस धरती पर, है ना। चलिए, ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी ऑफ एक्यूपंक्चर। अब यहां से एक्यूपंक्चर की एनाटॉमी होती है, जैसे हमने एनाटॉमी बॉडी की एनाटॉमी पढ़ी, हमने नेचर की एनाटॉमी पढ़ी। अब एक्यूपंक्चर जो कॉन्सेप्ट है, एक्यूपंक्चर जो थ्योरी है, जो एक्यूपंक्चर जो ट्रीटमेंट का सिस्टम है, इसकी एनाटॉमी पढ़ते हैं, ये कैसा लगता है देखने में। ओके, तो एनाटॉमी ऑफ एक्यूपंक्चर, ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के अंदर हम इसको देखते हैं। ह्यूमन बॉडी में क्या है, जो हमारे एक्यूपंक्चर पॉइंट हैं, ये एक्यूपॉइंट से जस्ट लाइक ए सेल, जिस तरह से हमारा शरीर एक सेल से बना है, कई मिलियन सेल से मिलकर बना है, और एक सिंगल सेल्स की तरह एक एक्यूपंक्चर पॉइंट एक सेल की तरह हमारे एक्यूपंक्चर बॉडी में काम कर रहा है। ओके, इसके बाद हमारे सेल्स के बाद मिलके कई सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। तो ऐसे कई एक्यूपंक्चर पॉइंट मिलके क्या बना रहे हैं, मेरिडियन। व्हाट इज मेरिडियन? एनर्जी पाथवे, जिसमें एनर्जी बह रही है, एनर्जी लाइन, एनर्जी की नर्व, कुछ भी कह सकते हैं जो आपको समझने में इजी हो। आपकी समझने की भाषा और एक बुक की भाषा, एक साइंटिफिक भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन समझने की भाषा को प्राथमिकता दीजिए, ठीक है। तो मेरिडियन इज टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और एक्यूपंक्चर यानी एक्यूपॉइंट्स और मेरिडियन मिलके हमारे ऑर्गन के जो सिस्टम, हमारी बॉडी के जो सिस्टम है, उनको कंट्रोल कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एक्यूपंक्चर एनाटॉमी। बात समझ में आई आपको? यस सर। डॉक्टर वैष्णव कुमार, आपके पास जो एंटन जोसूरिया का भी एक्यूपंक्चर का जो बुक है, ये स्ट्रक्चर उसमें भी नहीं दिया हुआ है। हाँ हाँ डॉक्टर। हाँ, हमने उस सारी बुकों से, अच्छी अच्छी बुकों से सारांश निकाल के
और इसको इतना इजी कर दिया है कि आदमी को एक आंखों में देखकर एक समझ में आ जाए ये स्ट्रक्चर एक्यूपंक्चर का होता है। दैट्स इट। हाँ डॉक्टर, मेरे पास 4 चार्ट हैं एक्चुअली, बेसिकली मेरे पास 4 चार्ट है, वो चार्ट को ही मैं देख के उसके बाद ही मैं किताब में आगे बढ़ता हूँ। वेरी गुड, मैं वेरी गुड, खाली वो टर्मिनोलॉजी सीख रहा हूँ और मेरे को वो कॉम्प्लिकेशंस क्या है मैं वही सीख रहा हूँ। वेरी गुड, अदर वेरी देन गुड, दैट बेसिक्स तो आ गए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 4 चार्ट अपना कान का, सर का और फ्रंट एंड बैक ऑफ द बॉडी। ओके, ओके, वेरी नाइस। ओके, अब ये हमारे पास देखेंगे हम एक्यूपॉइंट सेल। एक्यूपॉइंट्स इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर करने की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एक एक्यूपंक्चर पॉइंट है। एंड टिश्यू, टिश्यू कम फ्रॉम ऑफ द ओल्ड फ्रेंच वर्ड। टिश्यू जिसको हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं, एक फ्रेंच भाषा का वर्ड है, बट इसके मीनिंग क्या होता है मालूम है? मीनिंग होता है ए रिबन, ये बेल्ट ऑफ बोवेन मटेरियल। मतलब एक रिबन, रिबन कैसे होता है? लंबा। तो मेरिडियन कैसी है? लंबी। यहां से जैसे फॉर एग्जांपल एलाई मेरिडियन, ये देखिए आपने एक्यूपंक्चर का मेरिडियन बॉडी है, इसमें कितनी लाइनिंग दिख रही है? ये लाइन यहां से, एक लाइन यहां से, इस तरह से हमारी बॉडी में ये एलाई मेरिडियन हमारे यहां से जाती है, यहां से जाते 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 और यहां से निकलते हुए हमारे नोच के पास खत्म हो जाती है। दैट इज कॉल्ड रिबन। एक लाइन, एक रिबन है ना, बोमेन, बेल्ट ऑफ बोमेन। दैट का टिश्यू का मतलब होता है रिबन लगा। तो एक मेरिडियन क्या है? टिश्यू की तरह है। ओके, एंड ऑर्गन, ए सेट ऑफ आइडिया एंड रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समथिंग। किसी चीज के आयोजन के लिए विचारों व नियमों का समूह। हमने आपको पढ़ाया हुआ है बॉडी सिस्टम, हमने आपको पहले पढ़ाया था। तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा बॉडी तो जो हमारे सिस्टम को रेगुलेट करता है। ओके, ये है एक्यूपंक्चर। चलिए अब नेक्स्ट, अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल्स? हमारे बॉडी में सेल का क्या फंक्शन है? वही हमारे एक्यूपंक्चर पॉइंट का भी फंक्शन कहलाएगा। अब क्या है फंक्शन सेल? आइए पढ़ लेते हैं। प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ फॉर द बॉडी, ये हमारे बॉडी के लिए स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। एक्यूपंक्चर पॉइंट भी हमारे एक्यूपंक्चर सिस्टम को, एक पूरा सिस्टम को स्ट्रक्चर बना के देता है, एक कनेक्ट करता है पूरे सिस्टम को। nutrients from foods and take in nutrients from food, convert those nutrients into energy and carry out specialized function. Cells also contain the body's hereditary materials. शरीर सेल्स हमारे शरीर की संरचना को प्रदान करते हैं, भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, उन पोषक तत्वों से ऊर्जा को, उन पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं और विशेष कार्य करते हैं। और कोशिका के अंदर, सेल के अंदर, शरीर में वंशानुगत यानी जन्मजात इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। एंड मेन फंक्शन ऑफ द सेल्स, हमारे सेल्स मेन फंक्शन क्या क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, बायोसिंथेसिस करते हैं, एक्सक्रीशंस करते हैं, इंजेक्शंस करते हैं, सीक्रेशंस करते हैं, मूवमेंट करते हैं, एंड होमोस्टेसिस एंड रिप्रोडक्शन। ये सारे काम सेल्स करता है। एक्यूपंक्चर पॉइंट भी यही करता है। आपका एक एक्यूपंक्चर पॉइंट क्या करता है मालूम है? आपके कॉस्मोस से एनर्जी को रिसीव करता है, अंदर से फिर एनर्जी को बाहर निकालता है, बाहर से बैक्टीरिया वायरस को एंट्रेंस, कोई भी बैक्टीरिया वायरस यहीं से एंटर करता है, यहीं से बाहर निकलता है। ये हमारे और प्रकृति के बीच में तत्वों को आदान प्रदान करने का काम करते हैं। दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे, जो गाना आपने सुना होगा कि दो घरों के बीच में जो दरवाजा होता है, दो भाइयों में जो बंटवारा हो जाता है, और बट दरवाजा एक ही होता है, और इस भाई के बच्चे इस घर में जाते हैं, इस भाई के बच्चे इस घर में जाते हैं। उसी तरह से जो बीच में दरवाजे का जो रोल है, वो हमारे बॉडी में एक्यूपंक्चर पॉइंट हमारे और प्रकृति के बीच में दरवाजे का रोल कर रहा है। क्या आपको हमारी बात पूरी समझ में आ गई? जी सर। जी सर। एक सेकंड में समझ में आना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि हम अपने स्टूडेंट को बोलते हैं भूल कर दिखाओ, भूल नहीं पाओगे, ये हमारी गारंटी है। कैसे भूलोगे? कहां से भूलोगे? क्योंकि हम आपको एक्यूपंक्चर उस भाषा में पढ़ा रहे हैं जो आपके दैनिक जीवन में रोज आपके साथ है। ओके, बेसिकली एक्यूपंक्चर एक कैटलिस्ट है सर। हाँ जी जी, बिल्कुल परफेक्ट वर्ड दिया, परफेक्ट कैटेगरी है। अब समझ में आया? यस सर। ओके, चलिए अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टिश्यू? और टिश्यू का फंक्शन क्या था? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज ए यूनिट। यह एक यूनिट की तरह
काम करते हैं और एक अपने ग्रुप ऑफ सेल्स बना रखते हैं। तो हमारे अंदर मेरिडियन भी क्या करती है, मेरिडियन भी एक अपना ग्रुप है, जो 12 ऑर्गन है, 12 मेरिडियन का अपना ग्रुप है और सबका एक जैसा फंक्शन है। टारगेट ऑर्गन के लिए फंक्शन कराना, उसके लिए न्यूट्रलाइज कराना, उसको प्रोटेक्शन देना, उसके फंक्शन को देख रेख करना, उसको एनर्जी ट्रांसफर करना, ये इन मेरिडियन का काम है। तो एक्यूपंक्चर भी सेम एक बॉडी की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। एक्यूपंक्चर जस्ट लाइक एक डॉक्टर बॉडी। हमने आपसे कहा था कि भगवान ने, अगर अल्लाह ने अगर कोई ऊपर से कोई डॉक्टर भेजा है, तो कोई डॉक्टर तो आया नहीं है, ठप्पा तो किसी के अंदर भी नहीं लगा, हमारे अंदर भी नहीं लगा कि हम एक्यूपंक्चर डॉक्टर हैं। ये भगवान ने हमको कुछ सर्टिफिकेट भेजा है, कुछ नहीं भेजा है। अगर हम दुनिया में ये और बोले कि हमें तो भगवान ने डॉक्टर बनाया है, हमारा यहाँ का सीएम आके हमको अरेस्ट करके बोलेगा आओ जरा तुम्हें को दिखाते हैं, जेल में जाओ, वहां बोलना हमको भगवान ने डॉक्टर बनाया है। खिलवाड़ करते हो जिंदगी से ये। यस सर, सही है। लेकिन सच्चाई ये है कि उनको नहीं पता कि सबके अंदर भगवान ने सबके पास सबको एक एक डॉक्टर दिया हुआ है, वो है एक्यूपंक्चर डॉक्टर एक्यूपंक्चर। अब हमने इसका नाम रख दिया है रिस्पेक्टेड डॉक्टर एक्यूपंक्चर। ओके, यस सर। एक्यूपंक्चर पॉइंट रिसीव इन द 5 एलिमेंट फ्रॉम नेचर। ये एक्यूपंक्चर पॉइंट, अब आपने ये देखिए, आपको ये दिख रहा है एक्यूपंक्चर लाइक ए होल। अब ऐसा एक्यूपंक्चर पॉइंट में ऐसा क्या लगा होता है, वहां कोई नर्व लगी, वहां कोई आर्टरी है, वहां क्या है? तो आपने एक गाना सुना होगा शायद, अगर आप इंडियन देसी हिंदी सॉन्ग सुनते हैं, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फेमस गाना हुआ है, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, शायद शायद आपने सुना हो। है ना? तो दैट इज एक्यूपंक्चर पॉइंट। यहां पर एक करंट होता है, बस यहां पर लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है इस एक्यूपंक्चर पॉइंट के पास। जी सर, नर्व रिसेप्टर्स नहीं होता वहां पर, रिसेप्टर्स है ना बेसिकली? हाँ, एक्चुअली वहां पर एक्यूपंक्चर पॉइंट के अराउंडिंग रिसेप्टर्स होते हैं, बट एक्यूपंक्चर का जो गैप है, होल है, उसके अंदर ना तो नर्व है ना आर्टरी है, कुछ नहीं है, खाली स्पेस है। ओके। और वहां केवल इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है वहां। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ। आप जो लोग बोलते हैं कि सर हम एक्यूपंक्चर, अरे हम तो नसों में एक्यूपंक्चर लगाते हैं, हम तो उसमें, ये रॉन्ग है बिल्कुल। हम नसों में, अरे नर्व के अंदर एक्यूपंक्चर लगा दोगे, नर्व पैरालाइज हो जाएगा पेशेंट। करेक्ट 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 सर, व्हाट यू सेइंग इज ट्रू। नर्व में लगा दोगे ना, नर्व में अगर नीडल लगा दोगे ना, तो पेशेंट दर्द नहीं सहन कर पाएगा। आर्टरी में नीडल लगा दोगे ना, ब्लीडिंग नहीं रोक पाओगे। इसलिए नर्व और आर्टरी में नेवर पंक्चर। हम एक्यूपंक्चर पॉइंट की प्रॉपर्टी ऐसे लाइक इस होल की तरह होती है, जिसके सराउंडिंग में सारी एनर्जी लगी है और सराउंडिंग करती रहती है। तो अब आपको गाना याद रहेगा, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। उस गाना गाने वाले को तो नहीं सच में पता कि मैं किस बेस पर ये गाना गा रहा हूं, उसने तो इमोशनली गाया था, लेकिन उसका गाना हकीकत में साइंटिफिक है। ओके, यस सर। तो एक्यूपंक्चर पॉइंट प्रकृति, भोजन, वायु और पानी से 5 तत्वों को प्राप्त करते हैं और उन्हें जैव ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और विशेष कार्य करते हैं। एंड इट इज थ्रू these points that the disease factor enter and exist in the body। इन्हीं एक्यूपंक्चर पॉइंट से डिजीज के, हमारे जो बीमारी के होने वाले फैक्टर, वो भी यहीं से एंटर करते हैं और यहीं से बाहर आते हैं। ओके, अब हर होल्स, अब आपने देखा हर एक होल्स की पोलैरिटी होती है, हर एक होल्स की पोलैरिटी होती है। जैसे आपने कोई आपने एक पुल पास किया, तो एक पुल से आप चीजें इधर से डालो तो उधर से निकल जाएगी, या उधर से डालो तो इधर से निकल जाएगी, ऐसा होता है कि ना? दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ द होल्स। तो एवरी होल्स, एक्यूपंक्चर पॉइंट इज लाइक ए होल और एवरी होल इज पोलैरिटी ऑफ डुअलिटी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो हर छेद एक परमाणु में एक विशेष स्थान पर इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होती है, या एक विद्युत आवेश वाहक है, इसमें एक इलेक्ट्रिकल मूवमेंट होती है, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, देखिए हम आपको जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं, सब कुछ वैज्ञानिक पढ़ा रहे हैं।
याद रखिए, हम आपको कुछ भी टेम्पररी नहीं पढ़ा रहे हैं। अब देखिए इसके होल्स के बारे में फिजिक्स ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ए होल ए is an electric charge carrier with positive charge equal is magnitude what opposite in polarity to the charge on electron। छेद एक ऐसा धनात्मक आवेश वाला विद्युत आवेश वाहक होता है जो परिमाण में बराबर लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के विपरीत ध्रुवता में होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड कराता है। ओके, अब हम यहां पर देखेंगे एनाटॉमिकली एक्यूपॉइंट्स हैव अबंडेंट नर्व्स मसल्स एंड वेसल्स। हमने ये बात हम आपको पढ़ा चुके हैं कि वहां पर ना अबंडेंट होती है, ना तो कोई नर्व है, ना मसल्स है, ना वेसल्स है, एक खाली एक स्पेस की तरह होता है। एंड टेंडन एंड हिस्टोलॉजिकली देयर आर वेरियस काइंड ऑफ फ्री नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स। वैष्णव कुमार जो तुम बोल रहे थे रिसेप्टर्स, ये है वो एंडिंग रिसेप्टर्स एंड Ruffini corpulus and Meissner corpuscles and Krauss corpuscles and laminated and corpuscles and muscles spindle and around the acupoints। ये बहुत सारे ये एनाटॉमिकल कुछ चेंजेस हैं जो हम आपको अभी बताएंगे, पढ़ाएंगे नेक्स्ट। हाँ, ये ओके, मेडिकल टर्मिनोलॉजी करेक्ट। जी जी ओके। अब आते हैं बेसिकली कॉर्प्यूजल्स क्या होता है सर, मेरे को जी। एक जनरल स्पेसिफिकेशन दे दीजिए, व्हाट इज कॉर्प्यूजल्स। हाँ, कॉर्प्यूजल्स जो इस तरह से ऐसा कह सकते हैं कि एक बर्तन की तरह होता है। ओके, एन एम्प्टी स्पेस। हाँ, एम्प्टी स्पेस जिसके अंदर कुछ भी Okay. भरा जा सकता है। ओके, कॉर्पसल्स एक्चुअली इस चीज से बना हुआ है, कैप्सूल से। अब कैप्सूल में आप दवा भरो, जहर भरो, आप गोली बारूद भरो, वो आपको डिसाइड करना है। आप समझ में आ गया? वेरी इजी। ओके, अब लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डी के राज, अकॉर्डिंग टू मी, हमारा जो कहना है हमने उसको और आसान कर दिया है, ठीक है ना। होल लाइक ए टनल, एक तरह का टनल है जिसमें से कुछ लोग उधर से आ सकते हैं, कुछ लोग इधर से जा सकते हैं। इधर से जाने वाले पॉजिटिव, उधर से आने वाले नेगेटिव, बस। क्लियर, सिंपल। एंड हमने नोट लगा रखा है लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूपॉइंट्स। अब आपको एग्जाम में आ सकता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूपॉइंट्स, तो आप कह सकते हैं लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूपॉइंट्स। ओके, सिंपल आंसर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एक्यूपॉइंट्स। अब ये होल कितने प्रकार के होते हैं, ये होल के क्या क्या काम करते हैं, एक्यूपंक्चर में कितने प्रकार के एक्यूपंक्चर? जी, मेरे को बायोलॉजी में याद है, लाइक कॉर्प्यूजल्स, माय टीचर टोल्ड इट्स बेसिकली अ लिविंग सेल। नहीं नहीं, देखिए लिविंग सेल्स वहां पर है, बायोलॉजी में है, ये डिफरेंट कंडीशन बता रहा है ना। हमने कहा ना हर चीज को केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, बॉटनी में, और इसमें आप रख के देखेंगे आपको अलग अलग मायने मिलेंगे। सर लेकिन यहाँ भी एनर्जी है तो लिविंग सेल, तो ये भी हो गया, ठीक है ना। तो वो एक लिविंग सेल्स की तरह ही तो है ना एक्यूपॉइंट्स, वही तो लिविंग ही है ना, तभी तो एक्यूपंक्चर पॉइंट है ना। मरने के बाद क्या होता है, वहां पर एनर्जी होती है, एनर्जी खत्म हो जाती है। सर समझ रहे ना। लिविंग ही हो गया। लिविंग का मतलब ही है जहां लो हमने क्या कहा, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, जहां करंट है वहीं तो छूने से असर होगा। डेड बॉडी को छू लो, कौन सा करंट लगेगा? मगर कैंसरस सेल्स तो डेड सेल्स है ना सर, दे कैन ऑक्यूपाई दैट स्पेस। नॉट कैंसर सेल्स इज नॉट डेड सेल्स, बिल्कुल गलत सुना है आपने। ओके, और डेड सेल्स होते पर ग्रोथ कैसे होते हैं? सर ग्रोथ कैंसर। यस सर, आपका पॉइंट बहुत ही वैलिड है कि अगर डेड होते तो ग्रोथ कैसे होती। हम आपको सर इसको बेसिकली जी जी बोलिए बोलिए। कैंसर सेल्स डेड होने के बाद दे इफेक्ट अदर ब्लड सेल्स, जो उनको भी मराता है ना। ग्रो तो नहीं हो रहा, जो जिंदा है उनको ही मार रहा है ना बेसिकली, डजंट ग्रो राइट। एनर्जी जैसे बट प्रोसेस में तो है ना, अभी बताया था ना कि जब एनर्जी बढ़ जाती है या तो प्रोसेस तो बढ़ेगी, है ना। बैलेंस है। ओके, तो प्रोसेस, अब प्रोसेस के बारे में बोल रहे हो। अच्छा मैं जी बताइए, वो अच्छा जी बताइए, कैंसर के आदमी को मर जाने दीजिए, ठीक है, फिर उसके अंदर देखिए कैंसर कितना ग्रोथ होता है, कहीं नहीं होगा। यस, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? वो तो डैडी सेल्स है, उनको तो ग्रोथ ही होते रहना चाहिए ना।
या करेक्ट, वो यहाँ प्रोसेस मैं सोच यहां तक की डेड बॉडी मरने के बावजूद भी बॉडी के मैटर की एनर्जी बॉडी में रहती है। अगर वो मरने के बावजूद भी अगर उसके मैटर बॉडी का अपने आप में मैटर हो गया ना, अगर उसकी मैटर की एनर्जी भी बाहर नहीं निकलती कभी, अगर पूरी एनर्जी, तो फिर वो सड़ कैसे जाता है? आप डेड बॉडी को सड़ना भी तो एक प्रोसेस है। गॉट यस इट गॉट सर। इट गॉट कुछ इट सर। कुछ होना भी तो प्रोसेस है। तो हम्म। तो इसके बाद मरने के बावजूद भी उसकी जो बॉडी जो मैटर है, उस मैटर की भी तो एनर्जी होती है, उससे भी तो मैटर एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल पत्थर में भगवान है क्या? पत्थर में एनर्जी है क्या? पत्थर जिंदा है क्या? नो आइडिया सर। बट पत्थर जिंदा नहीं है, लेकिन पत्थर के अंदर एनर्जी है ना, एटम तो है ना, हाँ 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 हाँ। फोटोन तो है ना, यस यस यस, सब प्रोटॉन सब एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन सब से। सब हाँ, तो सब कुछ तो ये एनर्जी के पार्टिकल्स ही तो है। ओके, बेसिकली प्रोसेस नहीं है बस। बस बस इतना सा समझ अंतर आ है। गया, इस समझ आ दुनिया गया, द प्रोसेस। इस ब्रह्मांड पर जो भी एग्जिस्ट कर रहा है वो बिना एनर्जी के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, भस्म हो जाएगा एक सेकंड के अंदर। ओके। गॉट इट सर। हाँ, आपकी जिज्ञासा की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप बहुत अच्छी जिज्ञासा करते हो, क्योंकि इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। हाँ सर, एक सर तीन चार एक पॉइंट्स तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो क्लियर जाते हो हैं। गया मेरा भी। जी जी जी। तो लेकिन आप डोंट सर वेरी। आपने बताया जी जी हिना कि जी, बोलिए बोलिए। यिन और यांग एनर्जी में जो भी बढ़ेगा जी तो वो दूसरे को खत्म कर देगा। हाँ। आप तो अरे आप वो ही कैंसर में होता है ना। सही बात है, वही कैंसर में होता है। परफेक्ट। आप ये देखिए, अगर बारिश ज्यादा हो जाएगी तो बाढ़ में सब बह जाएंगे, यस सर। और अगर धूप धूप ज्यादा निकल गई, अभी टेम्परेचर 50 जाने लगा था, तो सब लोग त्राही त्राही करने लगे थे। आधे लोग तो खिसक भी लिए, जो पुराने बुजुर्ग थे बेचारे, जो नहीं सहन कर पाए, वो तो बेचारे ऊपर ही खिसक लिए, वो भगवान पे जाके शिकायत कर रहे हैं ऊपर, है ना, कि तुमने कहा इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमको आना पड़ा डायरेक्ट। तो ये सब क्या है? यस असंतुलन ऑफ, अनबैलेंसेंस ऑफ एनर्जी। देखो एक चीज का हमेशा ध्यान कर लीजिए, हर मैटर का उद्देश्य, हर मैटर की मूवमेंट कन्वर्ट इनटू एनर्जी। हर मैटर का जो रास्ता होता है, जो मंजिल होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होना होता है। हर एनर्जी का उद्देश्य होता है मैटर में कन्वर्ट होना। ओके। आप ऐसा कह सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं कि जन्म, आपके पैदा होने से पहले आप ऊर्जा थे, आपके अंदर, आपके माता पिता के अंदर ऊर्जा के रूप में थे, और आपके आपके ऊर्जा के रूप में धीरे धीरे फिर आप यूट्रस के अंदर डेवलप हुए और आज एक मैटर बन गए आप। ठीक है ना? कहते हैं ना तुम्हारी लाइफ का यार मैटर क्या है, मुझे तुम्हारा मैटर समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा लाइफ का फंडा क्या है ना? आप लोग कहते हैं ना, हम नहीं कह रहे हैं, आप लोग चर्चा करते हैं ना, अरे समझ में यार क्या मैटर है लाइफ का यार, अरे दिखाना यार, उसका निपटाना यार, गुलशन का क्या मैटर है यार, उसको समझाओ जरा, मैटर ही कहते हो ना। तो मैटर एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है, मैटर अपने आप में कंपाउंड है। ओके। तो एवरी चीज का, और आप जब जन्म लेते हैं, हम एक मैटर बन जाते हैं, इंसान बन जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम मृत्यु की तरफ को गति करते हैं। हम कहां करते हैं? जन्म लेने के बाद किधर को गति करते हैं? मृत्यु की तरफ गति हो। और मरने के बाद कहां को गति करते हैं? जन्म लेने की तरफ को गति करते हैं। ये बात समझ में आ गया आपको? यस सर। अब जिसकी जैसा इमोशंस, अब कोई गुस्से वाला होगा, कोई किसी की बुराई करने वाला होगा, कुछ चीज से जलने वाला होगा, वो भूत बनेगा, प्रेत बनेगा, आत्मा बनेगा, देव बनेगा, देवता बनेगा, अल्लाह बनेगा। और वो जो भी आप मानते हैं, आपकी भाषा अलग हो सकती है, तो जो भी आप मानते हैं, आपके भगवान बन जाएंगे, आपका देवते बन जाएंगे, कुछ आपके वो होता है ना कुल देवता बन जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट मानने के तरीके हैं, कुछ आपके इष्ट बन जाएंगे। आप जैसा सोचेंगे, जैसा आपका आचरण, जैसा आपका कर्म होगा, जैसे आपके इमोशंस होंगे, आपकी एनर्जी वैसे ही गति करके और वैसे ही मैटर को कंसीव करके वैसे ही आपका जन्म होगा। जो कि अध्यात्म इसको कई तरीके से, नरक और स्वर्ग के माध्यम से और देवदूत के माध्यम से समझा चुका है ना? कई धर्म इसको जन्नत के रूप में बता सके, ऊपर जन्नत मिलेगा, ये होगा, ऐसा होगा,
ऐसा कर्म बुरे बुरे किसी को सताया, बुरा कर्म किया तो आपको ये सजा मिलेगी। सब में वही है, सब में बात करने का तरीका वही है, अलग कुछ नहीं है, बस रास्ता यस सर। बताने का तरीका अलग है बस, बाकी एवरीथिंग इज वन, एक ही सब कुछ है। ओके, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई बात है तो आप बोल सकते हैं। सर आप हमें वीडियो भेज दीजिएगा ताकि हम इसको और अच्छे से सुन लें, बहुत अच्छे से ना। हाँ, तो सारा रिकॉर्डिंग दोबारा। आपको ओल्ड क्लास का हमने रिकॉर्डिंग भेज ही दिया है आपको, डे बाय, अब जैसे जो भी है सारा रिकॉर्डिंग आपको मिलता जाएगा। सही है। और नोट्स जरूर बनाइए, आप नोट्स बनाएंगे तो जल्दी आपको दिमाग में छपेगा। सर नोट्स बना रहे हैं सर, ये जो आपने इससे पहले एक चार्ट दिखाया था ना ये नो यांग का, सर वो भेज अच्छा, हाँ दीजिए हाँ, ये सब ये स्टडी मटेरियल सारा भेज देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। ठीक है ना, ये सारा भेज देंगे। थैंक यू सर। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर, इंशाल्लाह। ओके, वेलकम। बाय बाय सर, टेक ओके, बाय केयर। बाय। ओके, वेलकम वेलकम।